नीलगंज के घने जंगल में एक पुरानी झोपड़ी थी। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत रहते हैं। राघव चोर झोपड़ी में घुसता है। अरे वाह, यहाँ तो खजाना ही खजाना है। स्वर्ण के प्याले, स्वर्ण की थालियां, मेरी तो 7 पुश्तें आराम से जिएंगी। लेकिन जैसे ही राघव खजाने को अपनी बोरी में भरने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उस खामोश झोपड़ी में किसी की डरावनी आवाजें गूंज उठती है। कौन है? सामने आओ। तभी अचानक गुफा के अंधेरे कोने से एक डरावनी आकृति बाहर आती है। वह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि उस गुफा के खजाने की रक्षा करने वाला रक्षक। अरे ससुरा, ये तो एक कुत्ता है और मैं 10 गांव का सबसे बड़ा चोर इस छोटे से कुत्ते से डर गया। मैं इस गुफा के खजाने का रक्षक हूँ। तुझसे पहले भी कई लालची लोग यहाँ आए थे, लेकिन कोई भी इस खजाने को छू नहीं पाया। जरा चारों तरफ देख, ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये सब कभी इंसान थे और अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक मौका और दे दीजिए। नहीं दुष्ट, अब गिड़गिड़ाने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारे पापों की सजा अब तुम्हें मिलेगी। अपनी बाकी की जिंदगी तुम यहीं पत्थर बनकर बिताओगे। धनराज सेठ के गुंडे कालू और फकीरा अर्जुन को धमका रहे होते हैं। बता अर्जुन, मेरा कर्ज तू कब चुकाएगा, या फिर अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जा। साहूकार जी, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपका पूरा कर्ज सूद सहित चुका दूंगा, यह मेरा वचन है। मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अब सब्र खत्म हो चुका है। मुझे मेरा पूरा कर्ज अभी के अभी चाहिए। मारो इसे, और मारो जब तक ये उठने लायक न रहे। अर्जुन के धैर्य की सीमा अब टूटने के कगार पर थी। तभी अर्जुन अचानक खड़ा हो गया और अर्जुन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे आदमियों को मारो। एक तो कर्ज नहीं चुकाता और ऊपर से दादागिरी करता है। देखो गांव वालों, ये कर्जदार अब गुंडागर्दी पर उतर आया है। साहूकार जी, कृपया मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपकी पाई चुका दूंगा, यह मेरा वचन है। साहूकार कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। अगर मैं इसे थोड़ा और वक्त दे दूं तो मेरा क्या जाएगा? इतना इंतजार कर ही लिया है तो कुछ और सही। इसे पीटने से मुझे कोई फायदा नहीं, उल्टा लोग डरकर मुझसे कर्ज लेना ही बंद कर देंगे। नहीं, इसे थोड़ा समय देना ही समझदारी होगी। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर इस दौरान कर्ज नहीं चुकाया तो जिंदगी भर मेरे खेतों में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, मुझे यह शर्त स्वीकार है। तो ठीक है, जैसा तुम्हें मंजूर। अर्जुन, अब तुम क्या करोगे? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाओगे? क्या सोचा है तुमने? पता नहीं भाई, लेकिन जो भी किस्मत में लिखा है वह अच्छा ही होगा। अगली सुबह जब अर्जुन अपने घर में बैठा होता है, तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप न ठीक से खाते हैं और न ही किसी बात में मन लगता है। बताइए ना, आखिर बात क्या है? सुशीला, इस साहूकार के कर्ज ने मेरी रातों की नींद और दिन का चयन सब छीन लिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखिए, आप यूं व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। आप बस अपना काम करते रहिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सुशीला, बस तुम ही हो जो मुझे साहूकार का सामना करने की हिम्मत देती हो। अगली सुबह अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ता है। आज कुछ लकड़ियां मैं अपने लिए रख लूंगा और बाकी बेच दूंगा। अर्जुन जंगल में बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है। चलो
आज समय पर लकड़ियां काट ली, अब पहले घर चलते हैं। चलो मेरे साथ ही। अरे वाह जी, आज तो आपने कमाल कर दिया, इतनी सारी लकड़ियां काट लीं। सुशीला, जितनी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा उतनी ही बेच पाऊंगा, तभी कुछ आमदनी होगी और तभी हम इस कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। अब अर्जुन रोज जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। इसी तरह धीरे धीरे उसके पास थोड़ा थोड़ा धन जमा होने लगा। यह धन अभी भी कम है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास समय भी नहीं बचा, कल साहूकार आ जाएगा। हे भगवान, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, हमें कोई मार्ग दिखाइए। अगली सुबह अर्जुन एक बार फिर लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे, इसे क्या हो गया? ये अचानक क्यों भागने लगा? अर्जुन अपने गधे को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते कब शाम हो जाती है। अरे भोलू, कहाँ चला गया तू? वापस आ जा भोलू। भोलू, अरे तू यहाँ छुपा है, चल अब घर चल, फिर तुझे मजा चखाता हूँ। तभी भोलू अचानक मुड़कर गुफा के अंदर भाग जाता है। भोलू, बाहर आ जा जल्दी, बहुत अंधेरा हो गया है। भोलू, जल्दी बाहर आ। अर्जुन के बार बार बुलाने पर भी जब भोलू बाहर नहीं आता, तो मजबूर होकर अर्जुन गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। अरे ये क्या, मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो चारों तरफ सोना ही सोना है। भाई, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कौन हो तुम और कहाँ से बोल रहे हो? भाई, मैं यहीं तुम्हारे सामने हूँ, जरा इधर देखो। मेरे सामने तो बस यह एक मूर्ति है। हाँ, ये मैं ही हूँ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, तभी गुफा का भयानक रक्षक वहां आ पहुंचता है। तो तुम भी यहाँ खजाना लूटने आए हो? नहीं, मैं खजाने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भोलू को ढूंढने आया हूँ। वह गलती से भटक कर यहाँ आ गया है। तो तुम्हें इस खजाने की कोई इच्छा नहीं है? नहीं नहीं, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। इस गुफा में आने वाला हर व्यक्ति इस खजाने को देखकर अपने होश खो बैठता है। पर तुम अलग लगते हो। बताओ, तुम किस मिट्टी के बने हो? चाहो तो इस खजाने में से कुछ ले सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना भोलू मुझे सौंपना होगा। नहीं, भोलू मेरा अपना है, जानवर है तो क्या हुआ? मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी बेगुनाह का इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वह जानवर ही क्यों न हो। एक जानवर से इतना प्रेम, तुम सचमुच अलग हो। तुम्हारा दिल साफ है। ठीक है, बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा भोलू मुझे वापस दे दो और इस बेबस को भी इस श्राप से मुक्त कर दो। वाह,
पहली बार किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है, मुझे यह मंजूर है। तभी गुफा का रक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उस चोर को श्राप से मुक्त कर देता है। मैं ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वचन देता हूँ कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। और मेरा भोलू कहाँ है? तुम्हारा भोलू तुम्हें गुफा के बाहर मिल जाएगा। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम पर कर्ज का बोझ है। मैं तुम्हें इतना खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाए।